हेलो नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भाटी आश्रम द्वारा आयोजित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के जो शेड्यूल पेपर नंबर 2 है उसके बारे में बात करेंगे। ये आज है जो शेड्यूल पेपर नंबर है दूसरा है, इस पर बात करते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 था आज के पेपर में, 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किस स्थान पर की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने की थी और सितंबर में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। तो जो तिलक ने की थी वो किस स्थान पर की गई थी, तो इसका सही आंसर है पूना। तिलक ने पूना में की गई थी, जबकि एनी बेसेंट ने साउथ में की गई थी, मद्रास में उस तरफ। और प्रश्न नंबर 2 है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कौन सा था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का पाठ पारित किया गया था। तो कांग्रेस का किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी, तो वह था लाहौर अधिवेशन। 1929 वाला अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की बात कर रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। यदि केंद्र में द्वैध शासन की बात करता तो 1935 इसका सही होता। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय कहाँ लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1919 को शुरू हुआ था, 1920 को शुरू हुआ था। और इसका जो स्थगित करने का जो लिया था वो लिया था बारदोली में, क्योंकि वो चोरा चोरी कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 12 फरवरी को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। उस समय वो बारदोली में थे गांधी जी, इसलिए वो स्थगित करने का निर्णय बारदोली से लिया गया था। प्रश्न नंबर 5, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में उच्च न्यायालय का गठन की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 241 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। असुमेलित छांटना है, तो असुमेलित में पूर्व में हिमालय के स्थान पर स्थित पर्वत श्रेणी 33 सागर से बनी है, सही है। हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये भी सही है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। तो माउंट आबू राजस्थान के पाली जिले में है, ये असत्य कथन है क्योंकि वो सिरोही जिले में है, इसलिए असुमेलित कौन सा होगा, डी। किस पर्वत चोटी को सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर है, उसको सागर माता के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस रियासत में हुआ था। तो हो जाएगा बूंदी रियासत में। किस युद्ध में गौरी की विजय हुई जिससे भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ था। गौरी की विजय, तो गौरी और पृथ्वीराज के मध्य तराइन के 2 युद्ध, तीसरे युद्ध में तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें गौरी की विजय हुई थी। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा युद्ध 1857 की क्रांति के समय लड़ा गया था। तो अहुआ का युद्ध है वो 1857 की क्रांति में लड़ा गया था, 1858। निम्नलिखित में से असुमेलित छांटिए। तो असुमेलित है वो इसमें देखिए, गिरि प्लस इंद्र, अधि प्लस इन, अधिधन इन, गिरिधन इंद्र, महीधन इंद्र एंड फणिधन इंद्र। तो इसमें बाकी सब में इंद्र में ई है ना छोटा आता है, इसमें ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा दी गई है, इसलिए वो असुमेलित हो जाएगा। इंद्र में हमेशा ई छोटी ई आता है, बड़ा ई नहीं आता है, तो ये है जो असुमेलित है। प्रश्न नंबर 13, वह स्त्री जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो। तो ऐसी स्त्री जिसके पति ने उसे छोड़ दिया वो परित्यक्ता कहलाती है। प्रश्न नंबर 14, ये दे रखे हैं, इसको सरल करना है, तो इसको जैसे ही सरल करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 13.96, क्योंकि 7 और 9 और 3, 9 3 12, 12 एक तरफ हो गए और दूसरों को जो बार हैं बार को अलग से ऐड कर देंगे। तो बार को अलग से ऐड करेंगे तो 1.96 ऐसा समथिंग आएगा, 12 और 1.96 हो जाएगा, तो 13.96। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5, लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत भाग उपस्थित है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23/30,
23/30 है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 16 आ जाएगा, राम को भिखारी मिले, उसने प्रत्येक भिखारी को उसकी संख्या के आधे पैसे दिए। प्रत्येक भिखारी को उसकी संख्या के आधे पैसे दिए। इस प्रकार राम ने 14.58 रुपये दिए, तो बताओ प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे मिले। पैसे की बात कर रखी है, रुपये 1458 दिए और प्रत्येक भिखारी को उसकी संख्या के आधे पैसे दिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 पैसे। 54 भिखारी थे और उसकी संख्या के आधे मतलब 27 पैसे प्रत्येक भिखारी को दिए। प्रश्न नंबर 18 है, एक ये दे रखा है, इनको सॉल्व करना है। 9 की पावर -3 हो जाएगा, तो 9 1/9 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको सब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8/2 7। और प्रश्न नंबर 18 है, 1 2 3 से लेके 50 तक, वापस 49 से लेके 1 तक, 3 2 1 तक, इनका सबका योग बताना है। तो 1 से 50 तक की योग निकालेंगे, इसका डबल कर लेंगे और फिर वापस 50 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 50 एक बार ही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2500। 1275 होगा 1 से 50 तक, फिर वापस 50 से 1 तक हो जाएगा 1275, तो हो जाएगा 2550, फिर 50 दो बार ऐड हो गए, उसको वापस निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2500। जिनमें से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो कोशिका भित्ति है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 22 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आएगा आई द विंडो इट्स स्टार्टिंग टू रेन, तो आई विल क्लोज द विंडो इट्स स्टार्टिंग टू रेन, तो इसका आई विल क्लोज आ जाएगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक, द डॉक्टर एडवाइज टू द पेशेंट नॉट टू स्मोक, सही आंसर आ जाएगा 3। इसमें जैसे द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक और द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू नॉट स्मोक, तो इसमें से नॉट टू स्मोक है, वो सही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग इज द गिवन वर्ड, मतलब सिनोनियम की बात कर रखी है इसने। सिनोनियम के बारे में पूछा, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का सिनोनियम पूछा है, तो एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्धि, और इसका एंटोनियम होता है वो पुअर होता है। इसने एंटोनियम का सिनोनियम की बात की है तो प्रॉस्परस होता है, इसका भी मतलब होता है समृद्धि। एफ्लुएंट और प्रॉस्परस का एक ही मतलब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉस्परस। पुअर है, इसका एंटोनियम होता है। इवेक्यूट की बात करना है, इवेक्यूट की बात की है इसने, अपोजिट मीनिंग पूछा है तो इसने एंटोनियम पूछा है। और इवेक्यूट का मतलब होता है खाली करना, इवेक्यूट का मतलब होता है खाली करना, किसी स्थान को खाली करना संबंधित होता है। तो एडमिट का होता है जमा करना या भरना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनियम हो जाएगा इवेक्यूट का एडमिट। तो दोस्तों ये थे आज को शेड्यूल पेपर नंबर 2 के 25 क्वेश्चन, और फिर 2 दिन बाद में हम बात करेंगे शेड्यूल पेपर नंबर 3 का। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम लगातार हर शेड्यूल पेपर और बड़ा पेपर आपके लिए लाते रहेंगे।